आप लोग लगातार टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं बिकॉज आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, बहुत सारे पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं और उसके ऊपर हम लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया था MACD के ऊपर, मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSI के ऊपर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आप बहुत सारे ट्रेडर्स को सुनते हैं और वो बार बार RSI के ऊपर बात करते हैं, बट आपको समझ नहीं आता कि RSI होता क्या है। आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ समझ आने वाला है। बट आज मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आपको सीखते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होते हो, आप इंडिकेटर्स को सीखते हो, आज आप RSI सीख रहे हो, कल आप कुछ और सीखोगे। आप इंडिकेटर्स को सीखते हो बट आप ये नहीं समझते ये इंडिकेटर है, ये कंफर्मेशन नहीं देता, ये इंडिकेट करता है कि प्राइस कहां जाएगा। कोई भी इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट आज भी अगर आप एक इंडिकेटर सीख रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि वो कंफर्म कर रहा है, वो कंफर्मेशन नहीं दे रहा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस की मूवमेंट कहां जाने वाली है। तो ये अगर आपको बात समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। एंड आपको ये चीज समझनी है कि आपको सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज नहीं करना होता, आपको सेट ऑफ इंडिकेटर्स पे देखना होता है कि चल क्या रहा है। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते इंडिकेटर को देखते हुए भी। तो अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, टेक्निकल एनालिसिस बेसिक से सीखनी है, अगेन आई बटन पे एक लिंक दे देता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन सब कुछ सिखाया हुआ है, तो आई बटन पे जो लिंक है उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। बट अब हम बात करने वाले हैं RSI के ऊपर। पहले मैं आपको दिखा देता हूं लाइव चार्ट में कि दिखता कैसा है आपका RSI जब आप लाइव चार्ट पर देखते हो। तो यहां पे हमने लॉगिन कर लिया है, हम अपने डीमेट अकाउंट पे आ गए हैं। आपके पास अपना डीमेट अकाउंट है, उस पर आप लॉगिन कर लीजिए और जो भी आपके पसंद का स्टॉक है उसे आप पिक कर सकते हैं। RSI कैसा दिखेगा अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक खोल लीजिए, आपको उसके प्राइस मूवमेंट दिख रही है, कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं। बट अगर आपके पास बाई चांस अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक्स हैं, आप जाइए, जो ब्रोकर आपको पसंद आता है उस ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट तुरंत खुलवा लीजिए। जब आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आप इसी तरीके से प्राइस देख सकते हैं। अब यहां पे जो मैंने स्टॉक खोला हुआ आपके सामने, इस स्टॉक में मैंने आज ही इन्वेस्ट किया। अब मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, सिर्फ RSI को देख के नहीं। RSI को देखना एक तरीका है, बट RSI के अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं। बट आज आप RSI समझने वाले हैं। तो एक स्टॉक जिसमें मैंने आज ही इन्वेस्ट किया, अभी लाइव मार्केट चल रही है, तो मैंने क्यों किया इसके ऊपर आपको जानना बहुत जरूरी है। बट अब यहाँ पे RSI देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इसके बेसिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो यहाँ पे आपको RSI दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक रेंज दिख रही है इसकी वैल्यू की, ये जो आपको येलो कलर की रेंज दिख रही है, ये आपको ऊपर नीचे यहाँ पे वैल्यू जाती हुई दिख रही है, उसके बाद आपको दिख रहा है ऊपर जा रही है, ये है क्या। पहली बात तो जो RSI है ये 0 to 100 के बीच में रहता है, 0 यहाँ पे नीचे और 100 ऊपर। तो ये 0 to 100 के बीच में रहता है और यहाँ पे जो ये आपकी रेंज है ये मैंने चेंज की हुई है। अब मैंने क्या चेंज की हुई है, पहली बात तो RSI आप लगाओगे कैसे, आप सिंपली इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे RSI लिख देंगे, कुछ ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप जाके उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, मैंने करी हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा। जो डिफॉल्ट सेटिंग आएगी, यहाँ पे अपर लिमिट आपको दिख रही है, आपको लोअर लिमिट दिख रही है। जो अपर लिमिट है वो यहाँ पर देखिए मैंने 60 कर दिया है, जबकि डिफॉल्ट सेटिंग में आपको 70 दिखेगी। और यहाँ पे लोअर लिमिट मैंने 40 कर दिया, आपको डिफॉल्ट सेटिंग में ये 30 दिखेगी। अब आप इसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैंने करा हुआ है, मैंने क्यों किया हुआ है मैं आपको भी बताऊंगा। बट यहाँ पे हमने अपनी रेंज को कम कर दिया, पहले 70-30 था, अब हमने 60-40 कर दिया और ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आपने जैसे किया, आपकी एक रेंज आ गई। अब आपको दिख रहा है जो RSI की वैल्यू है वो उस रेंज के बीच में मूव कर रही है। ये आपके लिए एक तरीके से मान लीजिए नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं कि ये मान लीजिए नो ट्रेडिंग जोन है। आप ट्रेड कीजिए जब आपको दिखता है कि यहां से जो वैल्यू है ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अगर आपको इतना समझ आ गया, वेल एंड गुड। अब हम आ जाते हैं इसके बेसिक्स पे और हम अभी हमने जैसे देखा लाइव मार्केट में, अब समझते हैं कि ये है क्या चीज। अब देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या दिखाता है। यहां पे अगर आप इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में जाएंगे तो 14 डेज की एक एवरेज आपको दिखाता है, जो क्लोज हुआ है प्राइस उसकी एक एवरेज दिखाता है और उसके हिसाब से वैल्यू आ जाती है 0 to 100 के बीच में। अब आपको दिखता क्या है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 70-30 की होती है, 70 यहाँ पे 30 यहाँ पे। अब ये बताता क्या है, ये बताता ये है कि भैया अगर प्राइस
जितना 0 के नजदीक होगा और 30 के नीचे होगा, इसका मतलब है कि जो स्टॉक है, जो भी स्टॉक है, वो ओवरसोल्ड जोन में है। ओवरसोल्ड मतलब बहुत ज्यादा बिका हुआ है, और यहां से अगर बिक्री के बाद खरीदी आती है तो वहां के बाद अगर लोग खरीदेंगे तो जो आपका जो यहां से अगर इसके नीचे गया था तो यहां पे ओवरसोल्ड है, और यहां पे अगर कहीं ये सपोर्ट लेकर दोबारा से उठता है तो प्राइस बढ़ने के चांसेस है, तो यहां पर आप खरीद सकते हो। ऐसा RSI है जो लोग यूज करते हैं, दिस है दिस। नाउ जब हम बात करते हैं ओवरबॉट जोन की, तो ओवरबॉट क्या हो गया, जब प्राइस मूव करता हुआ 70 के ऊपर चला जाए, तो 70 के ऊपर क्या हो गया, जब ये 70 के ऊपर जा रहा होता है, कुछ लोग सोचते हैं भैया ओवरबॉट हो गया, और वो यहां से सेल कर देते हैं। ओवरबॉट तो आपको समझ आ गया कि भैया ज्यादा खरीदा हुआ है, बट ज्यादा खरीदने का मतलब ये नहीं है कि अभी वो नीचे आएगा, जब तक वो एक रेजिस्टेंस बना के दोबारा से नीचे नहीं आता। तो जब वो वहां से नीचे आएगा तो यहां के बाद यहां पे क्या हो सकता है कि अब मंदी आ सकती है, तो यहां से तेजी आ सकती है, यहां से मंदी आ सकती है। आई होप मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं आपको ऐसे क्लियर करके दिखा देता हूं कि जब यहां से प्राइस नीचे आएगा तो आपको दिखता है कि यहां से नीचे मंदी आ सकती है। यहां तक अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 70 की जगह, जो आप बीच में 70-30 देख रहे थे, उसे मैंने 60-40 कर दिया। और ये 60-40 क्यों किया, क्योंकि हमने जो रेंज है उसे थोड़ा और नैरो किया। अब आज मैं अपनी बात नहीं करता, आप और भी बहुत सारे ट्रेडर्स को सुनेंगे, वो कहते हैं जो 70-30 है वो थोड़ा कन्वेंशनल है। जो थोड़े से बहुत टाइम पुराने जो ट्रेडर्स हैं वो 70-30 यूज करते हुए आ रहे हैं, बट अब मार्केट ने ना थोड़ा सा अपना तरीका बदल दिया है। यहां पे जैसे ही आपको दिखता है कि जो वैल्यू है RSI की 60 के ऊपर जा रही है, तो 60 के ऊपर जब जाती है तो यहां से आपको एक बाइंग ऑप्शन ही दिखता है। तो मार्केट ऊपर जाएगी यहां से, जब तक वो ऊपर कहीं जाके एक रेजिस्टेंस ना बना ले, आपको डबल टॉप जैसा कुछ ना दिख जाए। डबल टॉप क्या है यहां पे समझिए, प्राइस ऐसे ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, मतलब रेजिस्टेंस बार बार उसे नीचे धकेल रहा है, तो यहां से आपको गिरावट मिल सकती है। तो यहां पे कहीं आप इसे सेल कर सकते हैं अगर वो रेजिस्टेंस के बाद नीचे आ रहा है। एंड सिमिलरली जब प्राइस आपका 40 के नीचे चला जाता है तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां से जो प्राइस है वो नीचे जाएगा। वैल्यू 40 के नीचे चली गई RSI की, तो प्राइस नीचे जाएगा, बट वो ऊपर कब उठेगा, नीचे जाएगा मतलब गिर रहा है, गिरता जा रहा है जब तक वो नीचे कहीं सपोर्ट बना के वो दोबारा से ऊपर ना आ जाए। अब जब आप ऊपर M देखते हैं डबल टॉप, जब आप नीचे देखते हैं डबल बॉटम, जब डबल बॉटम है तो एक कंफर्मेशन है कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो यहां पे अगर आपको ऊपर जाने की उम्मीद लग रही है, आपको हाई जाने की उम्मीद लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे बाय कर सकते हैं। सो ये आपका RSI सिंपली कहता है, बट सिर्फ RSI को यूज करके ट्रेड करना एक बेवकूफी हो सकती है। मैं आपको ये कह रहा हूं, कुछ लोग सिर्फ RSI को यूज करते हैं, बट सिर्फ RSI को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब एक डाइवर्जेंस नाम की चीज होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक होता है आपका बुलिश डाइवर्जेंस और एक होता है आपका बेयरिश डाइवर्जेंस। अब ये डाइवर्जेंस क्या कहता है, आपको स्टॉक का प्राइस ऊपर जाते हुए दिखता है, ऊपर जाते हुए दिखता है। प्राइस कभी ऐसे तो ऊपर जाता नहीं सीधा सीधा, ऐसे ही हमेशा ऊपर जाता है, बट आपको RSI दिखता है कि RSI नीचे जा रहा है भाई। ऐसा सिनेरियो जब बनता है, ऐसा सिनेरियो जब बनता है तो ये आपका बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, यहां से प्राइस नीचे आ जाएगा, क्योंकि RSI ने पहले इंडिकेट कर दिया, क्योंकि ये इंडिकेटर है कि प्राइस नीचे आएगा। भाई मैं तो कमजोर हूं, तो ये लोग सोचते हैं कि भैया ये मार्केट ऊपर जा रही है तो ये बुलिश होगा, बट ये बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, ये बेयरिश डाइवर्जेंस है। अब इसका मैं आपको बड़ा सिंपल सा आपको तरीका बताऊंगा कि आपको याद रहेगा ये। दूसरा क्या होता है कि प्राइस नीचे आ रहा होता है, जैसे यहां पे आ रहा है, और जो RSI है वो ऊपर जा रहा होता है। जब RSI ऊपर इंडिकेट कर रहा है तो ये कौन सा डाइवर्जेंस है, ये बुलिश डाइवर्जेंस है। तो यहां पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखता है। अब ये जब आपको दिखता है तो ये एक आपके लिए इंडिकेशन है कि कहां पे अब प्राइस जाने वाला है। बट अब मैंने बोला था मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आपको याद रहेगा, जब आपको यहां पे इनका मुंह खुला हुआ देखे, प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ देखे और RSI नीचे जाता हुआ देखे, यहां पर आप देख रहे हो कि गैप बड़ा है, मुंह खुला हुआ है। तो जब मुंह खुला हुआ है तो आप समझ लो भालू का मुंह खुला हुआ है, तो ये बियरिश है, बियर है,
ठीक है, यहां से नीचे जाएगा प्राइस। और जब आपको दिखे कि प्राइस तो नीचे आ रहा है बट यहां से RSI ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये आपका एक बुल है। तो जहां पे दोनों का आपको यहाँ पे गैप कम दिखता है, यहाँ पे गैप ज्यादा दिखता है, तो आप इसे याद कर सकते हो, ऐसे इजी रहता है याद करने के लिए। तो अब ये आपको RSI के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब आप कोई भी स्टॉक उठाओ और उसमें RSI को यूज करो, बट सिर्फ उसके ऊपर ट्रेड मत करना। सिर्फ और सिर्फ RSI के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे तो आप गलती कर सकते हो, बट आपको पता होने सारे जरूरी, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में बहुत सारे इंडिकेटर्स को एक साथ यूज करने वाले हैं। यहां पे अगर मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स खोल दूंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या खोल रखा है। अब बात आती है कि यहां पर हम देखते हैं, ये एक प्राइस रेंज में चल रहा था, यहां पे मार्केट की जो मूवमेंट है वो साइडवेज है, कुछ बढ़ नहीं रहा, कुछ घट नहीं रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन से कुछ हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं तो इसे नो ट्रेड जोन बोलता हूँ, यहाँ पे ट्रेड ही मत करो। मैंने क्या देखा, मैं आपको अगर RSI के बारे में बताऊँ, सिर्फ RSI के ऊपर ट्रेड नहीं किया, बट मैंने क्या देखा कि भैया RSI ने ब्रेक किया है अपना जोन, 60 को क्रॉस कर दिया। जब उसने 60 को क्रॉस कर दिया तो वो ऊपर जा रहा है, बट ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो सर डबल टॉप बनाया, वेल एंड गुड, अगर आप बोलते हो ऐसा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि डबल टॉप अगर एक बार बनाया तो प्राइस नीचे आएगा। अभी तो सीखा हमने, M बना दिया ना तो नीचे आएगा, आ गया नीचे। बट क्या वो अभी बेरिश पूरी मार्केट आ गई है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं आई है? क्योंकि वो बेरिश तब आएगी अभी ओवरबॉट जोन ही है, 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर इसने फिर से सपोर्ट ले लिया 60 के पास, तो अभी सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इसने सपोर्ट लिया हुआ है तो यहां से अभी ऊपर ही जाने के चांसेस के ज्यादा हैं, क्योंकि ओवरऑल इसने इसे बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक किया था। जब तक ये 40 तक नीचे नहीं आता तब तक आप ये नहीं सोच सकते कि मार्केट नीचे जाएगी। और अगर इसके बीच में आपको ऐसी मूवमेंट दिखती है, मैंने अपने एक स्टॉक के ऊपर बताया, आप कुछ भी खोल लो, आज बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो मार्केट जब गिरी स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छे गैप के साथ नीचे गिरी। अब वहाँ पे मैं अपने लिए बता देता हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक स्ट्रैडल लगाया था। अब स्ट्रैडल लगा के हुआ क्या, जब मार्केट बहुत ज़्यादा, मैंने आपको क्या बताया था स्ट्रैडल के बारे में, जब आप देखते हो कि मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखती है, आप स्ट्रैडल को यूज़ कर सकते हो, आप स्ट्रैंगल को यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या है कि अगर प्राइस नीचे जा रहा है, पी आपने खरीद रखा है और आपने सीई भी खरीद रखा है, तो ऊपर बढ़ेगा तब भी फायदा होगा, नीचे गिरेगा तब भी फायदा होगा। तो मार्केट जब बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी दिखती है तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो आपको अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ उसी तरीके से दिख रहा है। आपको क्या डबल टॉप जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, M जैसा कुछ दिखता है। अगर M दिखता है तो वहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, आपको W दिखेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। एंड अगर उस रेंज के बीच में ये साइडवेज मूवमेंट है मार्केट के, तो अभी देखिए अभी साइडवेज चल रही है मार्केट, तो यहाँ पे कुछ मजेदार नहीं है जब तक वो नीचे आप देखो सपोर्ट लेके ऊपर ना है। बट येस, ओवरबॉट ओवरजोन कब होगा, डिपेंडिंग आप कितने मिनट का देख रहे हो। आप देखो 30 मिनट की हम बात कर रहे हैं, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, टाइम जोन बहुत मैटर करता है। अब टाइम जोन क्यों? क्योंकि RSI हर टाइम जोन के लिए है। अब यहाँ पर देखो इसने बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर ही है। यहां से ट्रेंड कहां जा रहा है, ट्रेंड अभी आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और जब तक वो नीचे नहीं आता, किसके नीचे, 40 के नीचे, तब तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, तो प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं। अब ये RSI सिंगल है, इसे यूज करके सिर्फ ये नहीं कि RSI देखा और हमने ट्रेड कर दिया, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। तो आज आपने RSI के बारे में काफी कुछ सीखा है। नेक्स्ट आप कौन से इंडिकेटर के बारे में सीखना चाहते हो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड टेक्निकल एनालिसिस और भी ज्यादा क्यों जरूरी है, एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। इट इज नॉट लाइक जस्ट कि आज हम ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं। यार सिर्फ इंट्राडे मत करो ना, आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इनफैक्ट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, आप किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं दोबारा खोल देता हूं, तो आप वहां पर देख सकते हो कि देखो आपको एनालिसिस करनी है। आप मान लो रिलायंस का शेयर खरीदने वाले हो, इनफैक्ट कर ही देते हैं, एक बार रिलायंस सर्च कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, मैं यहाँ पे रिलायंस लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। आप मान लीजिए रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो आप यहां पर देख सकते हो, वो भी कौन से चार्ट में, डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए ट्रेड कर रहे हो। अगर सिर्फ इंट्राडे कर रहे हो तो मंथली चार्ट देख के क्या करोगे, बट यस RSI जब हम देख रहे होते हैं तो आप मंथली और वीकली जरूर देख लिया करो इन्वेस्ट करने से पहले कि हो क्या रहा है। अब अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो आपको दिख रहा है 60 का जोन उसने ब्रेक कर दिया, तो यहां से प्राइस ऊपर गया होगा उसने, मैं यहाँ पे नीचे इंडिकेटर को देख के बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है ऊपर। बट
अब अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको एक एम सा दिखा, प्राइस नीचे आएगा, डबल टॉप बना दिया उसने तो प्राइस नीचे आएगा, ये भी आपको समझ आ रहा है। अब आपने जब मंथली चार्ट देखा तो आपने देखा कि अभी यहाँ पर क्या है कि ऊपर की तरफ ही आपको दिख रहा है मार्केट ओवरबॉट जोन में है। क्या यहाँ से प्राइस एकदम से गिर सकता है? सिर्फ एक इंडिकेटर के ऊपर हम नहीं बोल सकते, बट यस शायद ना गिरे, आरएसआई के अकॉर्डिंग ना गिरे, क्योंकि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में है। बट अगर ये 80 के ऊपर चली जाती है, इनफैक्ट इस पॉइंट पे दैट वाज 73, तो अगर ये 80 प्लस चला जाता है तो वहां पे हम ये समझ सकते हैं कि यस नाउ प्राइस नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे 73 इसका एक तरीके से देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आप हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज किया करो। तो यहाँ पे एक बार वो 75 को टच कर चुका है, यहाँ पे 73 आ चुका है, तो 73 अभी इसके लिए एक रेजिस्टेंस है आरएसआई के लिए। अब वो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट क्या है उसका आपको सपोर्ट भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बीच में कहीं ये सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट की वैल्यू उसकी 50 है, 50 के ऊपर अगर सपोर्ट ले रहा होता है कोई भी शेयर, तो वो अभी आपको एक बाइंग इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अभी मंदी के जोर पे नहीं है, अभी ऊपर जा सकती है। 50 के आसपास अगर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कंबाइन करके सीखना पड़ेगा। हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो चुकी हो, क्योंकि हमने पहले कभी भी इतनी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाई थी और टेक्निकल टर्म्स भी इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करे थे। तो अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टेक्निकल चल रहा है तो आप वो भी नीचे कमेंट में बता सकते हो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं मैं फॉलो कीजिए, सो दैट अभी आने वाली जो वीडियोज़ हैं इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं और आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, तुरंत जाइए आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।